देवों में भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका सिर्फ नाम स्मरण ही सब दुखों का क्षय कर देता है। कहते हैं भगवान शिव पर चढ़ाया गया श्रद्धा का सिर्फ एक बेलपत्र 1000 किए गए यज्ञों का फल दे देता है। पर क्या हम जानते हैं कि भगवान शिव का मूल मंत्र जो अक्सर लोग स्मरण करते हैं, ओम नमः शिवाय, इसको करने की क्या समुचित प्रक्रिया है? वैसे तो ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसे आप या कोई भी कहीं पर भी बैठकर कर सकता है, परंतु अगर हम भगवान शिव के इस मूल मंत्र का पाठ विधिवत रूप से करते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा के पात्र तो बनते ही हैं, साथ ही साथ जीवन में सुख, वैभव और आनंद की वर्षा भी होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको शिवलिंग का निर्माण करना होगा। इस निर्माण में आपको शमशान की मिट्टी तथा भस्म, काली गाय का गोबर, दूध और घी, गंगा जल, शहद, बेलपत्र, धतूर, फल और फूल, श्वेतार्क के पुष्प, भांग, रुद्राक्ष की माला, लाल आसन, लाल वस्त्र की आवश्यकता होगी। इन सभी सामग्री को एकत्रित कर जहां शिवलिंग का निर्माण होना है उसे गोबर से लीप कर पवित्र कर लें। स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होकर मिट्टी, भस्म और गोबर को गंगाजल से भिगोकर एक 16 इंच और 5 इंच गोलाई के शिवलिंग का निर्माण करें। ध्यान रखें, इस पूजा को पूर्णिमा को आरंभ करना होता है, अतः किसी कुशल ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवा लें। सबसे पहले भगवान गणेश, माता पार्वती तथा अपने गुरु की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लें। तत्पश्चात साफ धुले हुए पीले वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठें तथा संकल्प लें कि मैं इतने जाप करूंगा। अगर विधिवत रूप से जापों की संख्या बताई जाए तो वह 5 लाख होती है। इसके बाद अपने गुरु मंत्र की 4 माला जप करें। साथ ही गौरी गणेश की स्थापना सुपारी में कलावा लपेट कर करें और पूजन संपन्न करें तथा अपने दाहिने और भैरव की स्थापना करें। यदि आपके पास भैरव यंत्र या गुटका हो तो अति उत्तम, या फिर सुपारी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब भगवान भैरव का पूजन सिंदूर और लाल फूल से करें तथा गुड़ का भोग लगाएं। उनके सामने एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और मंत्र जब तक जलता रहे। अपने बाईं ओर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और पूरे साधना काल में अखंड दीपक जलता रहे। अब निम्न मंत्र का प्रयोग करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। ध्याये तृतीय महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमम रगगुणैर्व्याघ्रकृतं वसानं विश्ववध्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजामयामि। इसके शिव का पूजन पंचामृत, गंगाजल और फूल और नैवेद्य आदि से करें और एक पंचमुखी रुद्राक्ष की के शिव का पूजन पंचामृत, गंगाजल और फूल और नैवेद्य आदि से करें और एक पंचमुखी रुद्राक्ष की छोटे दानों की माला शिव को पहना दें और दूसरी माला से जप करें। साधना के संपन्न होते ही ये माला दिव्य माला हो जाएगी और जीवन पर्यंत आपके काम आएगी। अब एक पाठ रुद्राष्टक का करें व मंत्र जाप की सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद एक पाठ रुद्राक्षर का और पुनः गुरु मंत्र। पूरे दिन आपकी यही क्रम होना चाहिए। किसी भी साधना में नियम संयम का पालन पूरी दृढ़ता से होना चाहिए, न कि अपने अनुसार कम या ज्यादा। इस मंत्र में
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, क्षौर कर्म आदि वर्जित है, इनका अवश्य पालन करें। यह एक अघोर साधना है। इस साधना के लिए किसी योग्य तथा कुशल गुरु का होना आवश्यक है। गुरु की देखरेख में ही इस साधना को संपन्न करें। इस साधना क्रम को पूर्णिमा से प्रारंभ कर पूरे संकल्प तक संपन्न करना है। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट ज्ञान स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ज्ञान स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।